आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी चर्चा के बारे में जो अब भारत के डिफेंस मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। न सिर्फ डिफेंस मीडिया में बल्कि आम नागरिक भी इस चर्चा में उतर चुका है। अगर आप मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं या समाचार पढ़ने के शौकीन हैं, तो अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। यहाँ तक बात सही थी, हमें समझ में आती थी, लेकिन उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की हरकत हुई है, इसने न सिर्फ भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की ये हरकत निंदनीय है और उसका विरोध अब खुद अमेरिका में शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ लगाया, बल्कि यहाँ पर पूरा तरीके से देखा जाए तो उन्होंने एक तरफा पाकिस्तान का पक्ष लिया है और उन्होंने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर चलाई है। और इसीलिए आज वो पुरानी कहावत सत्य हो गई है कि दुश्मन पर भरोसा कर लो पर अमेरिका की दोस्ती पर कभी मत करो, क्योंकि ये कभी भी पलट सकते हैं। और अब क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफा समर्थन अमेरिका ने दे ही दिया है, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान तो हम हल्के में ले नहीं सकते, तो वहीं पे अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि F-35 भारत नहीं लेगा। जी हाँ, F-35 को लेकर हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर रिकमेंडेशन की बात की गई थी और हमने उस दौरान भी कहा था कि ये रिपोर्ट सत्य नहीं है और F-35 के चांसेस बहुत कम है। और जिस प्रकार की हरकत आज डोनाल्ड ट्रंप ने करी है उसके बाद से तो हम ये कह सकते हैं कि चांसेस अब ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। और क्यों भारत को रशियन प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए उसका भी हम एक कारण बताते हैं। इस समय तमाम डिफेंस एनालिस्ट और रक्षा मामले के जानकार लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी 25% टैरिफ से खुश नहीं है। वो भारत को घुटने पर लाने का हर यथासंभव प्रयास करेगा, क्योंकि उस समय वो चिढ़ा हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहां अन्य देशों के ऊपर अमेरिकी धमकियां काफ़ी काम कर रही हैं, तो भारत वहीं सीना तान के खड़ा है और भारत ने कह दिया है कि भारत का जो इंटरेस्ट है भारत के लिए सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और होने वाला है। और ये चीज़ अमेरिका को किसी भी तरीके से अच्छी नहीं लग रही है। अमेरिका ने भारत को कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, भारत रूस के साथ जो खरीदना चाहे खरीदे, उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं है। यानी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी को ये कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। यानी ट्रंप पूरी तरीके से इस समय पगला गया है। और यहाँ पर अब बात ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रक्षा मामलों के जानकार लोग कहते हैं कि भारत पर अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए अब ट्रंप जो डिफेंस डील है इनका सहारा लेने वाला है। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप जानबूझकर ये कर रहा है ताकि भारत ने स्ट्राइकर और दूसरी जो डिफेंस डील है जिनको स्क्रैप किया है उनको यहाँ पर पूरा करे और अमेरिका को बेनिफिट पहुँचाए। तो यहाँ पर भारत पे जो टैरिफ है वो कम हो सकता है, या ट्रंप भारत को निगोशिएशन टेबल पर लाना चाहता है और ये चाहता है कि भारत रूस से दूरी बना ले और अमेरिका के साथ पचलग्गू बन जाए। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 8 से 10 तारीख तक जो तांडव मचाया था उसमें अमेरिका के तमाम एसेट्स मार गिराए गए थे। फिर चाहे वो किराना हिल का अटैक हो या नूर खान एयरबेस हो, आप सबको पता है कि मल्टीपल वहाँ पर F-16 और कुछ ड्रोन के मार गिराए जाने की खबरें सामने आई थी। और उस दौरान एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि सीक्रेटली उनमें से एक एयरबेस अमेरिका की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा था और पाकिस्तान के पास उसका एक्सेस ही नहीं था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसको भी टारगेट किया और बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद से अगर आप एक सिलसिलेवार तरीके से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं वो लगातार बदलती रही। और अगर ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात करें तो लगभग हालात नॉर्मल ही थे, इक्का दुक्का जो रिपोर्ट्स हैं वो आती थी, लेकिन उसके बाद से एक तरफा ट्रंप ने भारत के खिलाफत शुरू कर दी। तो यहाँ पर अब डिबेट में कहा जा रहा है कि हमें पूरी तरीके से दो काम करने हैं अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ भारत के लिए सुगम बना रहे। पहली चीज़ तो ये है कि हमें अब अमेरिकी ट्रैप में नहीं आना है, अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट्स को नहीं देखना है, फिर चाहे वो 5th जनरेशन फाइटर्स हों या फिर हेलीकॉप्टर्स हों। और यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप भारतीय वायुसेना वाकई सीरियस है तो Su-57 इकलौता ऑप्शन है जो भारत के लिए इस समय सबसे सुरक्षित है। निस्संदेह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो बयान है इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में ट्रंप की तरफ से यू टर्न भी हो सकता है, क्योंकि यू टर्न में तो वो बेसिकली माहिर है। लेकिन जिस प्रकार भारत को नाराज किया गया है तो उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस में भी इसको लेकर विरोध शुरू हुआ है। अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये कहना है कि दशकों लग गए भारत और अमेरिका के सैन्य संबंध को सुधारने में और हमने पुरानी जो गलतियां करी थी उनको सुधारने में ट्रंप ने एक ही झटके में उन दशकों के प्रयास को मटियामेट कर दिया। और हमारा एक अच्छा देश आज हमसे ना सिर्फ नाराज है बल्कि हमारा एक अच्छा दोस्त हमसे दूर जाता दिख रहा है। इस चीज़ का डर भी अमेरिका को सता रहा है। कुछ अमेरिकी कांग्रेसमैन तो ये भी कहते हैं कि जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो काम हमारे प्रेसिडेंट ने कुछ ही मिनट में कर दिया। यानी कुल मिलाकर के जो भारत के साथ खटास है इसको लेकर अब ट्रंप को जो बैकफायर है उसका सामना करना पड़ रहा है।
लोगों का कहना है कि ट्रंप ने जो हरकत करी है भारत की कंपनियों पर बैन लगाकर, खासकर जो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल से संबंधित है, इसका खामियाजा उल्टा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लोगों का कहना है कि भारत की दवाएं अमेरिका में कम दाम में बिकती हैं और इसके चलते जो वहाँ पर सहूलियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर वही सस्ती दवाएं अब अमेरिका में आनी बंद हो गई तो अमेरिका के लोगों के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका में मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर आप जानकार हैं तो आपको पता होगा किस लेवल तक हो सकते हैं। यानी एक बार अमेरिका में अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो हो सकता है कि लोग वहां पर रोड पे भी आ जाएं। और ये जो रोष है वो यहीं तक नहीं रुका है। दरअसल आपको कल की रिपोर्ट में हमने बताया कि भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, या एचएएल ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो F414 इंजन का मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट है उसको साइन किया है और डील जो है वो कुछ ही दिनों में फाइनलाइज होने वाली है। तो अब एक सुर में इस बात का भी विरोध चल रहा है कि भारत आखिरकार कितनी ह्यूमिलिएशन झेलेगा, भारत दूसरे ऑप्शंस की तरफ क्यों नहीं देखता। अभी हाल ही में यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और EJ200 इंजन की अगर हम बात करें तो ये F414 का एक अल्टरनेटिव हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सैफरॉन ने M88-4 पर आधारित अपग्रेडेड इंजन ऑफर किया है जो कि 105 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। तो आखिरकार भारत इसके तरफ क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि यही सही समय है अमेरिका से अपनी जो ओवर डिपेंडेंसी है उसको कम करने का। और एक बार अगर भारत ने अपनी ओवर डिपेंडेंसी कम कर ली तो अमेरिका अपने आप लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को इग्नोर करना अमेरिका के हित में नहीं है। ताकि अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान को पाकिस्तान में काफ़ी सेलिब्रेट किया जा रहा है और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने जब जब किसी इवेंट का प्री मैच्योर सेलिब्रेशन किया है वो चीज़ें पाकिस्तान पर उलट लौट कर ही आई हैं। क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप का जिस प्रकार से विरोध चल रहा है, जिस प्रकार एक एक करके खुद अमेरिकी कांग्रेसमैन ट्रंप के अगेंस्ट जा रहे हैं और डिफेंस एनालिस्ट, अब वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन उनको क्लाउन तक की संज्ञा दे रहे हैं, तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों या हफ्तों में कुछ बड़ा ड्रामेटिक होने वाला है अमेरिका और भारत के संबंधों में। या तो ये संबंध एक नए आयाम को प्राप्त करेंगे या ये संबंध अब गर्त तक जाएंगे। इसका इंतज़ार हमें करना होगा। साथ ही साथ इस समय रूस से अमेरिका क्यों चिढ़ा है और ईरान के साथ भारत के जो संबंध हैं वो भी अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। और यही कारण है कि अमेरिका भारत से थोड़ा नाखुश है। अमेरिका चाहता है कि भारत जो भी ले अमेरिका के हिसाब से ले, जो भी ले अमेरिका से ले। अमेरिका को जो नहीं पसंद भारत वो काम मत करे। और लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि हम अपनी जो इंटरेस्ट है उनको सर्वोपरि रखेंगे, हम किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अब अगर भारतीय वायुसेना की कोई डील फाइनलाइज होती है तो उसमें हमें SU-57 ही देखने को मिलेगा। अब F-35 के रास्ते ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से बंद हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो क्या जानबूझकर किया है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।